अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब से बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान कप्तानी का मुद्दा हुआ है, वो कि बाबर आजम कप्तान बन चुके हैं वाइट बॉल फॉर्मेट के, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया गया है। मगर अब बाबर आजम और शाहीन की कप्तानी को लेकर साबिक क्रिकेटर्स भी इस बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। कोई बाबर को सपोर्ट कर रहा है, कोई शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहा है, तो कोई शादाब खान की पुरानी बातें लेके बैठ गया है। अब क्या वाकई में शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती हुई और बाबर आजम ने गलती की कप्तानी को लेकर? और इन साबिक क्रिकेटर्स में से कौन कौन शामिल हैं जो कि बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और कौन शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट करने की वजह क्या है? तो ये तमाम तर चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको जिक्र करता हूँ हमारे साबिक कप्तान, लेजेंडरी विकेट कीपर राशिद भाई का, राशिद लतीफ़, जिसको आप सुनते हैं हर जगह के ऊपर, टीवी के ऊपर भी आप उनके तजिए सुनते रहते हैं। उन्होंने तनकीद की है और उनकी तनकीद में मुझे काफ़ी वज़न नज़र आया है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बैलेंस तरीके से बात की है। बाबर आजम के ऊपर भी तनकीद, शादाब और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की है। लेकिन अगर आप राशिद लतीफ़ के पूरे बयान को सुनेंगे, जो कि मैं अभी आपको वही बताने वाला हूँ पूरा बयान, तो आप उनसे इक्तिफा करेंगे। आप कहेंगे कि हाँ यार, यहाँ पर राशिद लतीफ़ जो है ना, बात ठीक कर रहा है भाई। अब बात क्या है राशिद की? राशिद लतीफ़ कहते हैं कि जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम सीरीज़ हार गई थी, तब शादाब भी इसी सिचुएशन के अंदर फंस गया था। मगर तब शादाब ने बड़ा क्लियरली 2 टोक अल्फाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया था कि बाबर और रिजवान के बगैर हमारी टीम मुकम्मल नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि ज़का अशरफ के दौर में बाबर और रिजवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही थी। हालांकि बाबर और रिजवान पूरी दुनिया को पता है कि बेस्ट ओपनिंग पेयर है। पाकिस्तान को कई नाकाबिले यकीन मैचेस जितवाए हैं उन्होंने। पाकिस्तान को वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर लाने में बाबर और रिजवान का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन खैर कुछ ऐसी वजूहात हो गई थी कि ज़का साहब जो थे वो बाबर आजम को पसंद नहीं करने लगे थे। बाबर आजम के ख़िलाफ़ एक जो है ना बगावत सी पीसीबी में खड़ी हो चुकी थी, और रिजवान के साथ भी ऐसी था। दोनों को समझा जा रहा था कि बाबर और रिजवान चूँकि एक ग्रुप का हिस्सा है और उन्होंने ग्रुप बंदी किया, तो उनके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने निकालनी शुरू की थी और उनके ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद फिर बाबर आजम को कप्तानी भी छोड़नी पड़ गई थी इसी वजह से। मगर राशिद कहते हैं कि शादाब ने तब बड़ा अच्छा किया था और उन्होंने खुले अल्फाज में पीसीबी को बता दिया था कि बाबर और रिजवान के बगैर टीम पूरी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया, बाबर आजम को हटाया गया, वर्ल्ड कप के बाद में बात कर रहा हूँ, जब इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टीम वापस आई, तब ज़का अशरफ ने, चूँकि हालात ख़राब हो चुके थे बाबर आजम के साथ, वो बाबर आजम को पसंद नहीं करते थे। तब ज़का अशरफ ने बाबर आजम को बुलाया। हम भी उधर ही मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर पूरा दिन, क्योंकि पहले टीम मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, कोचेस को फारिग किया था, मिकी आर्थर, ग्रैंड ब्रैडबर्न, इन सब को फारिग कर दिया था, कुछ को एनसीए शिफ्ट कर दिया गया था और कुछ को जो है वो छुट्टी का कह दिया गया था। टीम मैनेजर भी थे रेहान उल हक साहब, जो कि वर्ल्ड कप में टीम के साथ मौजूद थे, और शाम को फिर बाबर आजम के साथ मीटिंग हुई थी। जब बाबर आजम को हटाया गया, बाबर आजम को उन्होंने बोल दिया था कि हम आपको हटा रहे हैं, तो बाबर आजम घर गए, उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी। हालांकि बाबर को सिर्फ एक फॉर्मेट की कप्तानी का उन्होंने कहा था कि आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन बाबर ने ग्रेस का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं तीनों फॉर्मेट छोड़ रहा हूँ। तब जब शाहीन को बनाया गया, तो राशिद लतीफ़ कहते हैं कि शाहीन को उस वक़्त ये चीज़ बोर्ड को दिखानी चाहिए थी कि नहीं, आप बाबर को किस वजह से हटा रहे हैं। बाबर की एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस अच्छी है और अच्छी रही है, तब शाहीन को स्टैंड लेना चाहिए था। मगर शाहीन ने स्टैंड नहीं लिया और बाबर आजम की जगह के ऊपर उन्होंने कप्तानी की ऑफ़र कबूल कर ली। अब जब शाहीन इस सिचुएशन में आ गए हैं, तो बाबर आजम को ये बोलना चाहिए था कि नहीं, शाहीन को आपने भी एक सीरीज़ में कप्तानी दी है और एक सीरीज़ की बेस के ऊपर आप शाहीन को कप्तानी से ना हटाएं, तो ये बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए भी, टीम के लिए भी और ख़ुद बोर्ड के लिए भी। मगर राशिद लतीफ़ अब समझते हैं कि बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी से बदला लिया है, और बदला ये वही वाला बदला है कि जब बाबर ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था और शाहीन को उन्होंने बनाया था, तब शाहीन ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई और खुले दिल से उन्होंने कप्तानी कबूल की थी, जैसे आज बाबर आजम ने कबूल की है। खैर दोनों के दरमियान दोस्ती तो बड़ी अच्छी है, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान हम देखते हैं कि दोस्ती तो बड़ी अच्छी है, मगर चूँकि अब इस दोस्ती के ऊपर कप्तानी गालिब आ चुकी है और इसी वजह से अब ये समझा जा रहा है कि शायद दोनों के दरमियान जो मिसाली दोस्ती थी वो अच्छी नहीं है। अब देखते हैं कि बाबर आजम शाहीन को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि बाबर आजम के साथ तो जो कुछ हो गया था वो माजी का हिस्सा है। लेकिन राशिद लतीफ़ समझते हैं, वो कहते हैं कि अब अल्लाह ना करे कि अगर
इस आने वाले वर्ल्ड कप में टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की टीम मज़ीद टूट सकती है। पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त कुछ लोग समझ रहे हैं कि टूटी हुई है, वो मज़ीद टूट सकती है और इसमें इंडिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जीत जाती है इस वर्ल्ड कप में तो फिर पाकिस्तान की टीम को कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो ये तमाम तफसीलात थी। अब राशिद भाई का अपना आपने बयान सुन लिया पूरा। वो ये समझते हैं कि आज बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी से बदला लिया है। क्या आप समझते हैं वाकई में कि बाबर ने शाहीन से बदला लिया है? तो फिर अपना कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और मज़ीद क्रिकेट के हवाले से जो अपडेट्स होंगी हम आपको अपने इसी चैनल के ऊपर बताते रहेंगे। थैंक यू।